बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यूएई की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो कि आप तक पहुंचानी लाजमी थी। पहली अपडेट उन अफराद के लिए है जिनका वीज़ा 1 मार्च के बाद एक्सपायर हुआ है। अगर आपका वीज़ा 1 मार्च के बाद एक्सपायर हुआ है तो 11 सितंबर तक आपको यूएई छोड़ देने की वार्निंग है। 11 सितंबर से पहले अगर आप यूएई से आउट हो जाते हैं तो आपको कोई भी फ़ाइन पे नहीं करना पड़ेगा, किसी किस्म की आपको पेनल्टी नहीं भरनी पड़ेगी और आप इजीली अपने कंट्री वापस चले जाएंगे। लेकिन अगर आप 11 सितंबर तक यूएई में रहते हैं, 11 सितंबर के बाद आपको अगर पकड़े जाते हैं आप वीज़ा एक्सपायरी के साथ, वो लोग जो विज़िट या टूरिस्ट वीज़ा पे थे, ये अपडेट उन अफराद के लिए जो विज़िट या टूरिस्ट वीज़ा पे यूएई में आए थे, उनका वीज़ा 1 मार्च के बाद एक्सपायर हुआ था तो 11 सितंबर तक का उनके पास टाइम है। अगर वो 11 सितंबर के बाद पकड़े जाते हैं तो पहले दिन 200 दिरहम, फिर जितने दिन वो यूएई में रहेंगे 100 दिरहम के हिसाब से उनको फ़ाइन पे करना पड़ेगा और साथ में डिपोर्ट होने के भी चांसेस हैं कि आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, आपने एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पे यूरोप एशिया के कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहेंगी। बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएँ। अच्छा, ये थी टूरिस्ट या विजिट वीज़ा वालों के लिए। दूसरी अपडेट जो है वो उन अफराद के लिए जो कि यूएई में क़याम पज़ीर थे किसी भी वजह से, या वो वहाँ पर रहायशी थे या फिर वो रेजिडेंस परमिट पर वहाँ पर काम कर रहे थे या किसी वर्क परमिट पर थे या किसी भी रीज़न की वजह से यूएई में मौजूद थे और उनका कोई डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो गया, चाहे वो एमिरेट्स आईडी या वर्क परमिट है या कोई भी वीज़ा है, तो उनको 18 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक का टाइम दिया गया है, जिसमें चंद दिन ही बाकी रह गए हैं। अगर आप 17 सितंबर तक अपना वीज़ा रीन्यू नहीं करते, अपना वर्क परमिट रीन्यू करते या फिर अपनी एमिरेट्स आईडी या कोई भी डॉक्यूमेंट जो एक्सपायर हुआ है उसको रीन्यू नहीं करते, तो आपको भी पेनल्टी यही भरनी पड़ेगी कि पहले दिन 200 दिरहम, जबकि मज़ीद जितने आप दिन रहेंगे पर दिन के हिसाब से आपको 100 दिरहम आपके ऐड होते रहेंगे और ये फ़ाइन आपको पे करना पड़ेगा और आपके लिए भी डिपोर्ट होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ये न्यूज़ थी उन अफराद के लिए जिनका वीज़ा या एमिरेट्स आईडी या वर्क परमिट जो कि एक्सपायर हो गया था, वो यहाँ पे क़याम पज़ीर थे, यूएई में रहायशी थे। ये अपडेट उन लोगों के लिए। अच्छा जी, इसके बाद अपडेट है उन अफराद के लिए जो कि यूएई में आना चाहते हैं, मतलब वो अपने कंट्री गए थे छुट्टी पे या किसी भी वजह से यूएई से आउट हुए थे और अब वो दोबारा यूएई वापस आना चाहते हैं, तो उनको अब आईसी के अप्रूवल नहीं चाहिए। ये एक मैं मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी दूर कर दूं, काफ़ी दोस्तों की ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो टिकट बाय करके और जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले आप ये बात समझ लीजिए कि जो आईसी की अप्रूवल है वो ख़त्म की गई है, जीडीआरएफए की अप्रूवल नहीं ख़त्म की गई। जीडीआरएफए की अप्रूवल आपको लेनी पड़ेगी। अगर आप जीडीआरएफए के थ्रू जाना चाह रहे हैं तो उसकी अप्रूवल लेके ही आपको एंट्री मिलेगी, वरना एयरपोर्ट से ही आपको जलील करके वापस भेज दिया जाएगा। अगर आप आईसीए वाले हैं तो फिर आईसीए में आपको ग्रीन मैसेज चाहिए, आपको ग्रीन या रेड मैसेज दिया जाता है जब आप अपना पासपोर्ट नंबर डालते हैं, तो आपको आईसीए वालों को अप्रूवल नहीं चाहिए, जबकि जीडीआरएफए वालों को अप्रूवल के बगैर एंट्री यूएई में नहीं मिलेगी। आईसीए वालों को अप्रूवल नहीं चाहिए, याद रखिएगा। आईसीए वालों को ग्रीन मैसेज चाहिए, जिसका तरीकाकार आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फिलहाल ये कुछ नई अपडेट्स थी, मैंने कहा आप तक शेयर कर दूं क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट थी बात, क्योंकि टूरिस्ट और विजिट वीज़ा वालों को 11 सितंबर तक का टाइम दिया गया है, जिसमें 10 दिन बाकी हैं, और जिनके पास रेजिडेंट परमिट वाले थे या जो रिहायशी थे यूएई में किसी और गैर मुल्की, उनके लिए 17 सितंबर तक का टाइम दिया गया है, जो जिसमें काफ़ी 16 दिन रह गए हैं। तो आप इन दिन के अंदर अंदर अपना या तो वीज़ा रिन्यू करवा लें या फिर आप अपना फ़ाइन पे किए बगैर अपने कंट्री वापस चले जाएं, वरना आपको बाद में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। मज़ीद यहाँ पे मैं वीज़ा की कॉस्ट आपको बताता चलूँ। अगर आप वीज़ा रीन्यू करवाते हैं यूएई में तो जो सिंगल एंट्री है 30 दिन का, उसमें आपको 750 दिरहम का मिल जाएगा, जबकि जो मल्टीपल एंट्री है वो आपको 1300 का मिलेगा 1 महीने का। जबकि जो मल्टीपल एंट्री है, जो सिंगल एंट्री 3 महीने का है, वो आपको 11 से 1300 दिरहम का मिलेगा, जबकि जो मल्टीपल एंट्री है वो आपको 2400 दिरहम का मिलेगा 3 महीने का। तो ये वीज़ाज़ की कॉस्ट भी मैंने आपको बता दी है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो लाइक कर दें, कुछ समझ नहीं आया तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन और जॉब्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।